जय मसीह की। हमदोसना.com रेडियो पर खुदा का जिंदा पाक कलाम लेकर शारजा से मुबशर सैमुल हिकमत टिमोथी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम सीखेंगे खुदा की बादशाही में दाखिल होने वालों का यरूशलेम यानी नया यरूशलेम कैसा होगा। पाक कलाम से चंद हवाले देखेंगे और हम देखेंगे खुदा की ये बादशाही कैसी होगी, वो या नया यरूशलेम कैसा होगा। पहले जैसा कि बताया जो जा चुका है कि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही, हमेशा की बादशाही और अब्दी ज़िंदगी का नाम नया यरूशलेम होगा और ये हमें नए यरूशलेम में हासिल होगी। फिर मैंने एक नए आसमान और नए ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समंदर न रहा। मुकाशफा 21 बाब और उसकी 1 आयत से हमने पढ़ा। मुकाशफा 21 बाब और उसकी 2 आयत। फिर मैंने शहर मुक़द्दस यानी नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा और वह उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। यानी इसमें बहुत किस्म के डेकोरेटिव टाइप प्रेशियस स्टोन्स भी होंगे, उनके बारे में हम मुकाशफा 21 बाब में पढ़ेंगे। मुकाशफा 21 बाब उसकी 11 आयत। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। मुकाशफा 21 बाब और उसकी 19 और 20 आयत इस नए चमकते धमकते हुए यरूशलेम के बारे में बताती हैं कि उसमें कौन कौन से प्रेशियस स्टोन्स उसकी फाउंडेशन में हैं। उस शहर की पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चराग की थी, चौथी जमुर्द की, पांचवीं अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरी पत्थर की, आठवीं फेरोज़ा की, नवीं ज़बरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुमली की और 12वीं याकूत की। ये जो 12 के 12 स्टोन्स हैं ये उसकी फाउंडेशन में हैं, उस शहर की शहर पनाह की बुनियाद में हैं। जय मसीह की। अगला हवाला है, क्या उस शहर में सूरज और चांद होंगे? आइए हम इसका आंसर मुकाशफा 21-23 में ढूंढते हैं कि नए यरूशलेम खुदा की बादशाही में क्या सूरज और चांद हैं। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा यानी यस्सु उसका चिराग है। कितनी बड़ी बात है जो खुदा में यीशु मसीह ने ज़मीन पर अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने शागिर्दों से और उस वक़्त के लोगों से कही कि दुनिया का नूर मैं हूँ। यीशु उस नूर के बारे में बताता है और यहाँ पर कलाम में खुदा हमें बता रहा है कि उसके नूर में, उसके जलाल में ही इतनी रोशनी है कि कोई ज़रूरत नहीं है उस शहर में सूरज और चांद की। अगला वाला है मुकाशफा 21 बाब और उसकी 25 आयत। इसमें लिखा है, और उसके दरवाज़े दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। वहाँ रात नहीं होनी। उस नए यरूशलेम में या खुदा की बादशाही में कोई रात नहीं है, क्योंकि यीशु जो है वो हर वक्त अपने जलाल में और अपने इस रोशनी को लोगों के ऊपर हमेशा ज़हर और चमकता रहेगा। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 5 है। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा। जैसा अभी मैंने कहा कि खुदा हमेशा अपनी रोशनी हमें अपनी रोशनी में रखेगा। खुदा उनको रोशन रखेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में हमेशा उसके साथ बादशाही करेंगे। जय मसीह की। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 20 और 21 आयत क्या कहती हैं? और जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ, आए खुदा यीशु आ। आमीन।
खुदा यीशु मसीह का फजल मुक़द्दसों के साथ रहे। अब हम देखेंगे खुदा की बादशाही में ज़रूर है कि बर्रा यानी यीशु की दुल्हन के बारे में जब हम देखें कि कौन उसकी दुल्हन है। मुकाशफा 19 बाब उसकी 6 से 8 आयत। हालेलुया। इसलिए कि खुदावंद हमारा कादिर मुतलक बादशाही करता है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। जय मसीह की। खुदा उनके हज़ूर अगर आज हम रास्तबाजी के काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए उस महीन कतानी कपड़े का काम करेंगे जो कि खुदा की बादशाही में हमें नज़र आएँ और मिलेंगे और हम उसके पहनने का इख्तियार होगा। मुकाशफा 22 बाब उसकी 17 आयत। और वो दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। खुदा यीशु मसीह आब हयात आज मुफ्त पर आने की हमें दावत देता है और अपने पास बुलाता है। इफिसियों 5 बाब 25 और 27 आयत। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। खुदा उनकी कलीसिया, उसकी दुल्हन जो है पाक और बेऐब होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का दाग धब्बा इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो पाक और बेऐब हो ताकि उसको पसंद आने वाली हो। आज हम अपनी कलीसिया को इस बात के लिए तैयार करें और देखेंगे उसमें कोई किसी किस्म का दाग या धब्बा ना हो, क्योंकि खुदा उनको बेऐब कलीसिया चाहिए। जैसा वो बेऐब बर्रा है ऐसे ही उसको बेऐब कलीसिया भी चाहिए। हालेलुया। अगला हवाला देखते हैं, मुकाशफा 19:7। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। कौन है उसकी बीवी? कलीसिया, दुल्हन उसकी कलीसिया है। जय मसीह की। मुकाशफा 21 बाब 9 और 10 आयत। एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं, और मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा। ये जो नया यरूशलेम है, ये हमें खुदावंद ने अपने आसमान से उतारना है और हमें दिखाना है। ये आसमान से उतरेगा हमारे लिए। जो नई बादशाही है हमें नया बनाती है, और ये जो नए लोग हैं, नई मखलूक है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। ये एक अलग से मैसेज है जो कि जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज जो है हमने देखा है कि हम बर्रा और यीशु की दुल्हन के बारे में, और पहले हिस्सा में हमने सीखा था कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने वालों का नया यरूशलेम कैसा होगा। आइए इस यरूशलेम में दाखिल होने के लिए ज़रूर जो है ख्वाहिश रखें और दिल में तमन्ना रखें, तालिब हों इसके, ताकि हम इस नए शहर में खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम आज मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।